हेलो नमस्कार, मैं मनोज पॉल। देखो डीजीपी को नाम ने कंप्लेन किया ना। अभी अभी जो आपने कंप्लेन देखा होगा डीजीपी का नाम है। मैंने कंप्लेन किया कि डीजीपी जो है ये कोऑपरेटिव बैंक स्कैम में पैसा ले रहा है जितना बिजनेसमैन लोगों से। इसका पीछे क्या हो गया, डीजीपी भड़क गया। ठीक है, क्यों? तो क्या किया, मेरे को अरेस्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है। देखो, अरेस्ट तो मेरे को कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मनोज पॉल तेज आदमी है। ठीक है, और खास करके अंडमान निकोबार का पुलिस को मैं बता रहा हूँ, देखो आप लोग ठीक ठाक से लॉ सीखो, नहीं तो क्या है कि ऐसा जगह फंस जाओगे। ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर लोगों को लॉ नहीं आता है। ठीक है, मैंने पूरा अंडमान निकोबार पे इंटरप्रेट करा करके ये सीखा कि आईएएस आईपीएस ऑफिसरों को लॉ नहीं आता है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो ये लोग क्या है, आप वो ट्रेनिंग करके सीधा आ जाता है वहाँ में। ठीक है, पढ़ता उड़ता नहीं, बेसिक जो लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, हाई कोर्ट का जो गाइडलाइंस है, ये सब ये लोग पढ़ता उड़ता नहीं है। और अंडमान निकोबार में क्या है कि कोई वकील भी नहीं है उसको छेड़ने के लिए, तो चुपचाप बैठ के लॉ वायलेट करता है, किसी का भी कुछ भी करता है। अभी क्या करता है, देखो मेरे को जब चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, वो टाइम में जो पुराना चीफ सेक्रेटरी था, वो टाइम में मेरा ऊपर एफआईआर करा। एफआईआर कोई सेक्रेटरी नहीं करा, कोई आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर नहीं करता है। कौन करता है मेरा ऊपर? कराया कोई स्टाफ को देके। ध्यान से रखना, क्यों? मैं अगर डिफेमेशन करूंगा तो मैं स्टाफ के अगेंस्ट में डिफेमेशन करूंगा, जो मेरे को और जो विटनेस दे रहा है उसके अगेंस्ट में डिफेमेशन करूंगा। मैं आईएएस ऑफिसरों को कोई लायबिलिटी नहीं है उसमें। उसी तरह मेरे को जो केस किया था मेरा ऊपर, कौन सा केस, मेरा ऊपर और एक केस किया था, मेरे को आज भी याद है, सत्येंद्र गर्ग ने। ठीक है, वो सत्येंद्र, आई मैंने बोला था आई किक योर एस करके, वो सत्येंद्र गर्ग ने एफआईआर नहीं करा, उसका पीए से करवाया। पीए के अंडमान का पुलिस वाला है। देखो ये पुलिस को खास करके मैं बता रहा हूँ, देखो डिफेमेशन मैं दूंगा तो मैं आपके नाम में दूंगा, आपको रगड़ाई करूंगा। ठीक है, और जो विटनेस वगैरह दे रहा है, याद रखना खास करके इसमें प्रॉब्लम आप लोगों को है। वो सत्येंद्र गर्ग को प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोर्ट में आने का भी जरूरत नहीं है, कि वो आएगा भी नहीं, एक्विटल भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप फंसोगे। देखो और एक बात क्या है कि हाई कोर्ट में कुछ नहीं होने वाला, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि हाई कोर्ट का जो जज है वो कैसे बनता है, वो सरकार से हाथ पैर मार के जज बनता है। क्योंकि हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें कोई एग्जाम वगैरह होता नहीं है, सबको पता है। ठीक है, तो कैसे बनता है आपको पता है कि वो लोग कुछ करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बराबर करते हैं। तो अभी क्या हुआ, मैंने जो वीडियो बनाया था कि पुलिस का एक रिपोर्ट दिया था कि अंडमान निकोबार में जो रोहिंगा और बांग्लादेशी आ रहा है मनारगढ़ मस्जिद में रहता है, तो मैंने प्रूफ भी दिया था। ठीक है, वो पुलिस रिपोर्ट का हिसाब से ही था। और वो रिपोर्ट जैसे ही मैंने शेयर करके वो वीडियो बनाया, वो क्या हुआ, जमात लोगों का एक, मैंने कंप्लेन भी किया 6 तारीख को। कंप्लेन करने के बाद वो लोग जाके मेरे नाम में कंप्लेन किया 8-9 तारीख को, 10 तारीख को मेरा नाम में एफआईआर करके क्या है कि मेरे को बुला रहा है कि अंडमान, मेरे को नोटिस दिया 14/7/2025 को, ये महीने में, और नोटिस देता भी नहीं था। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एंटीसिपेटी बेल डाल के रखा था, ऐसी एंटीसिपेटी बेल डाल के रखी, मेरे को तो बेल मिलना ही है, मेरे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करता है, तो मैंने सबमिट कर दिया। अभी 14 को क्या है, सेशन जज क्या करा, उसका हियरिंग नहीं करा, क्योंकि उसको 16 को दिया था, बोला कि फिजिकली जब कॉपी आएगा तभी करूँगा, तो तुम मत करो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन डाल दिया कि सर ऐसा ऐसा है, सेशन जज बोलता है कि मेरे को फिजिकली कॉपी सबमिट करना पड़ेगा। आपने मेरे को ऑर्डर किया था कि मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में करने के लिए, फाइलिंग ऑनलाइन करने के लिए, लेकिन सेशन कोर्ट मांग नहीं रहा है करके मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल कर दिया। ये मैं प्रूफ दे रहा हूँ। अभी क्या हो गया, जो मेरे को नोटिस देता है 14/7/2025 को, एनसीपीटी बिल डाल मैं सबमिट करने के बाद, वो मेरे को रात को, मतलब 14 तारीख रात को, मतलब 15 तारीख को भेजता है, मतलब 12 बजे से 16 दिन पहले। ठीक है, मिडनाइट। 16 तारीख को उसी तरह फिर मैं गया नहीं, 16 तारीख को जाने बोला, मैं गया नहीं। फिर 17 तारीख को और एक नोटिस दिया कि 20 तारीख को आओ, उस तरह रात को भेजता है, मतलब 17 तारीख रात को भेजता है, 20 तारीख। ठीक है, 2 दिन बाद। अभी बात यह है कि पुलिस इस तरह नोटिस देके किसी को बुला सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अनिश कुमार का गाइडलाइंस है, जो भी केस है उसके अगर 7 साल के नीचे सजा है तो 40 होने का नोटिस देना। तो नोटिस मेरे को दिया, लेकिन नोटिस तो दिया, लेकिन नोटिस क्या दिया कि 14 तारीख को देके 16 तारीख को आने बोलता है। तो क्या मैं 2800 किलोमीटर पुलिस जो स्टेशन का जहाँ से नोटिस है वो जुडिशल का दूर में हूँ, क्या मैं आना जरूरी है? मैं बोला मैं नहीं आऊँगा। मैं रिप्लाई लिखा कि देखो मैं 2800 किलोमीटर दूर में रहता हूँ, मेरा बच्चा है, मैं नहीं आ सकता करके मैंने रिप्लाई बराबर लिख के दिया। अभी मैंने ये भी बोला कि कोई भी रोड और रेल कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, और इसमें जहाज़ भी नहीं है, ये शेड्यूल भी नहीं है, और इतना पैसा है फ्लाइट में, मैं उतना पैसा देके मैं नहीं आऊँगा, मेरे पास पैसा भी नहीं है, सीधा बात है। तो इसमें क्या बोलता है, इस तरह के केसेस को बोलते हैं मेलाफिडी इंटेंशन। पुलिस को मैं खास करके बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं मेलाफिडी इंटेंशन। मेलाफिडी इंटेंशन अगर कोर्ट में प्रूफ हो जाता है, दिस इज ए करेक्ट केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, जो भी है,
सुप्रीम कोर्ट में जो केस फाइल किया 39 ऑफ 2023 ऑफ 2025 मैंने फाइल किया, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैंने वो भी बोला कि देखो मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए राजी हूँ, आप मेरे को बीसी से करो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। बीसी लिंक भेजो, मैं उसमें ज्वाइन करूँगा, फिर आप पूछना जो पूछना है, ठीक है। अभी अंडमान का पुलिस को क्या है कि देखो आप मानोगे नहीं, ठीक है। मैं अंडमान का 70 से 80% पुलिस वाला को लॉ का समझ में नहीं आता, ठीक है। मैंने पुलिस से लड़ा, वकील से लड़ा, मैं जज से भी लड़ा। आपको पता नहीं, जिसको कोर्ट में काम करता है उसको पूछना, मैं कितना जज लोगों को लीगल नोटिस भेजा मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, ठीक है। तो मेरे साथ मैं खास करके अंडमान निकोबार पुलिस को बोलता हूँ, मनोज पॉल के साथ लड़ो, आप सही में बोल रहे हो, आप स्मार्ट बन जाओगे, सीख जाओगे कि लॉ क्या होता है, ठीक है। और मैंने बराबर रिप्लाई करके सिस्टमेटिक करके मैं दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं अगर नहीं चाहूँ अंडमान आना तो मेरे को कोई घंटा मेरे को ला नहीं सकता। मैं अगर जो चाहूँ मैं वही करता हूँ, ठीक है। और ये बार देखना सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर पास करता है, ठीक है। आप वेट करो, मैं 19 तारीख को फाइल किया, 20 तो ये शनिवार रविवार है, तो आपको मंडे ट्यूसडे में लिस्टिंग हो जाएगा, हियरिंग भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये क्या होता है, जो डायरेक्शन देता है ना, ये डीजीपी लेवल से आया है डायरेक्शन, ठीक है। नीचे वाला पुलिस वाला को कोई मतलब उतना ये नहीं रहता, मेरे को परेशान करने में तो इंटरेस्ट भी नहीं रहता। लेकिन याद रखना, फंसाने से देखो, जो पुलिस वाला परेशान करेगा मैं उसको कोई ना कोई केस में फंसा दूँगा। अब जगदीश राव से पूछो, उसको पता है अच्छा से, ठीक है, सजा करवा दूँगा, ठीक है। तो ये है मेरा सिस्टम, क्योंकि मेरे को क्या है कि देखो मनोज पॉल दूसरा आदमी से अलग है, ठीक है। मैं ऐसी पढ़ाई नहीं किया हूँ, कॉलेज गया हूँ, मैं पूरा मेहनती था, ठीक है, जिसको भी पूछो, ठीक है। मैं पढ़ाई करता था, सिंसियर डिसिप्लिन था, ठीक है। तो मेरे को कोई डर हम पालते नहीं है, ठीक है, ना तो पालेंगे। लेकिन क्या है, मैं सुप्रीम कोर्ट इसीलिए दिया हूँ, एक बार ऑर्डर आने तो सुप्रीम कोर्ट तक देखना, अंदर तक पुलिस भी हिल जाएगा, जज भी हिल जाएगा, वकील भी हिल जाएगा अंदर तक, ठीक है। आप ये ऑर्डर आने दो। धन्यवाद।